जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक है पोर्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझना और समझाना चाहूंगी। पोर्टेबिलिटी क्या होती है? पोर्टेबिलिटी, व्हाट इज पोर्टेबिलिटी? आप लोगों को किसी को पता है क्या होता है पोर्टेबिलिटी? कोई बताएगा थोड़ा सा मुझे, कोई समझा पाएगा क्या? जी मैडम, जैसे मोबाइल में होता है एग्जिस्टिंग नंबर को चेंज करते हैं, वैसे एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं दूसरे कंपनी में, इसको वेरी गुड, पोर्टेबिलिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपने। जेन्युइनली बताऊं तो मैं भी सेम ही एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग नॉर्मली एक सिम यूज करते हैं, अपनी मोबाइल सिम, कोई भी। अगर हमें अपनी मोबाइल सिम से कोई प्रॉब्लम है, सपोज अगर मेरा वोडा का सिम है और मुझे वोडा के सिम से बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो रिचार्ज को लेके हो कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट का रिचार्ज करना पड़ता है, या मुझे नेटवर्क को लेके प्रॉब्लम हो, या कंपनी को लेके प्रॉब्लम हो, कुछ भी, वॉट एवर, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं। अगर मुझे अपनी वोडा की कंपनी से प्रॉब्लम है कुछ, तो मैं उसे किसी अदर कंपनी में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल सिम को मैं किसी दूसरे सिम में पोर्ट कर दूंगी। चाहे आइडिया में कर सकती हूँ, जियो में कर सकती हूँ, एयरटेल में कर सकती हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल। बट मैं पोर्ट करने से पहले फैसिलिटी देखना चाहूंगी कि आइडिया मुझे क्या फैसिलिटी दे रहा है, जियो मुझे क्या फैसिलिटी दे रहा है, कोई अदर कंपनी है, एयरटेल है, वो मुझे क्या फैसिलिटी दे रहा है। मेरे जहां मैं वर्किंग हूँ, जहां मैं उस सिम को यूज करती हूँ, मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ, वह नेटवर्क उसके किसके ज्यादा है। तो इन्हीं सब चीजों को ही अगर मैं बात करूं तो हम लोग इंश्योरेंस में यूज करते हैं। इंश्योरेंस में भी पोर्टेबिलिटी होता है। हमारी जिस भी किसी कस्टमर की कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है, किसी अदर कंपनी से पॉलिसी चल रही है, कोई भी वॉट किसी भी तरह की पॉलिसी, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो उनका, बात करूं तो किसी भी अदर तरह की पॉलिसी हो सकती है, किसी अदर कंपनी से हो सकती है, वो सारी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं हम पोर्ट करते हैं। यहाँ दो तरह की छोटी सी कंडीशन रहती है। कोई भी ग्रुप पॉलिसी जो कंपनी के थ्रू ग्रुप पॉलिसी होती है वो पोर्ट नहीं होती है। बैंक पॉलिसी, मेजर ऑफ द बैंक पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है, बट किसी किसी कंडीशन में कोई कोई बैंक पॉलिसीज कंपनी पोर्ट करती है, बट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो जब भी कभी आप किसी कस्टमर से डिस्कस करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उनसे पॉलिसी की कॉपी डिमांड करें कि वो पॉलिसी की कॉपी आपको भेज दें, और वो आप मुझे भेजें या वर्मा जी को भेजें। मैं उसको चेक करवाऊंगी, अप्रूवल लेने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि बैंक पॉलिसीज, मोस्ट ऑफ द बैंक पॉलिसीज पोर्ट नहीं होती हैं। अगर कंपनी ने अप्रूव किया तो हम उसे पोर्ट कर लेंगे। तो ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके लिए मैं बता रही हूँ आपको। एक चीज और, एक चीज और है मेरी, जैसे बताया मुझे सैराज जी ने कि जैसे हम सिम पोर्ट करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग सिम, ऐसे ही अगर क्या मेरा वोडा का सिम हो और मुझे अगेन वोडा में पोर्ट करना हो, होगा क्या? नहीं नहीं होगा, मैडम, क्लियर है एक नहीं होगा। और वोडा क्रिएट में है तो अगेन कर। वोडा में भी पोर्ट क्यों करना ना, जब ऑलरेडी वोडा का चल रहा है तो। बट क्या होता है ना, यहाँ स्टार हेल्थ में लोगों का कहना होता है कि किसी अदर एजेंट के थ्रू चल रहा है और अब मुझे अपने एजेंट चेंज करना है, मुझे किसी अदर एजेंट, जैसे अगर आप लोग हैं न्यू जुड़े हैं, आपका कोई नॉन टू है, वो कहेगा कि मुझे अपनी पॉलिसी स्टार हेल्थ की ही चल रही है, किसी दूसरे पुराने एजेंट के साथ में मुझे वो पॉलिसी अब आपके साथ शिफ्ट करनी है, पोर्ट करनी है, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टार टू स्टार है। तो स्टार टू स्टार कभी पोर्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, स्टार टू स्टार कभी पोर्ट नहीं होता है। किसी भी अदर कंपनी की पॉलिसी चल रही है, चाहे वो कोई रेलिगेयर हो, चाहे वो आईसीआई हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे कोई अदर कंपनीज बहुत सारी होती हैं, रॉयल सुंदरम, यूनिवर्सल सोम्पो, एचडीएफसी है, अपोलो है, वट बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, कोई अदर कंपनी की होगी तो हम पोर्ट कर लेंगे। तो एक इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको पोर्ट करने से पहले क्या क्या कस्टमर से कंफर्मेशन लेनी है, क्या क्या चीजें आपको कंफर्म करनी है, पॉलिसी कब है उनकी, कितने साल से चल रही है, क्या रिन्यूअल डेट है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 से 7 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अपने कस्टमर से वो क्वेश्चंस कंफर्म कर लिए, जज कर लिया, आप पोर्टेबिलिटी बहुत इजीली कर लेंगे। और पोर्टेबिलिटी के टाइमिंग पे कुछ इश्यूज जो अगर कोई फेस करता है, तो आई डोंट थिंक, अगर वो आपने इजीली कंफर्म किया तो आपको वो प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके लिए एक छोटी सी हमने पीपीटी बनाई हुई है, बहुत ही इजी पीपीटी है, मैं वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वो पीपीटी मैं आप सभी को शेयर भी करूंगी, मैंने पहले जान के नहीं शेयर किया है, ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको चीजें समझ आए। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो पीपीटी आप अपने किसी भी कस्टमर के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पीपीटी जो हम लोग आप लोगों को शेयर करते हैं वो ऑफिशियल होती है, वो सभी एजेंट्स की ट्रेनिंग पर्पज के लिए होता है, कस्टमर्स के लिए नहीं होता है। क्लियर है? तो ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कस्टमर तक पीपीटी शेयर मत कीजिएगा, आप लोगों का राइट्स है, आप लोग एजेंट्स हैं, अपने पास पीपीटी संभाल के रखिए, आप उसको स्टडी कीजिए, आपके लिए यूजेबल है। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं। अभी आ रहा अभी है। अभी विजिबल है? हाँ दिख रहा है। चलो गुड।
मैम पीपीटी स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, इसमें पोर्टेबिलिटी में क्या सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट करा सकते हैं या कोई भी इंश्योरेंस पोर्ट करा सकते हैं? नहीं, सिर्फ हेल्थ मेरा इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट होता है। सिर्फ हेल्थ? कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पोर्ट नहीं होता है, कोई भी सुपर टॉप अप पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस की बात कर, लाइफ नहीं, स्पेशली लाइफ के लिए बोल रहा नहीं होता पोर्ट, ओनली हेल्थ इंश्योरेंस। हूँ। ओके। ठीक है, ध्यान तो रखिएगा, बता बहुत दो, अच्छा कार क्वेश्चन लाइफ नहीं किया करते। सिराज जी ने। हाँ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस भी पोर्ट नहीं होता है, किसी भी तरह की सुपर टॉप अप पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है, किसी भी तरह की हॉस्पिटल कैश पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है, किसी भी तरह का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पोर्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी पोर्ट होती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस, ओनली हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो किसी का 2 साल से 3 साल से 5 साल से 10 साल से भी चल रहा है, वो हम पोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मैम मैंने मिनिमम कितने साल चलने के बाद पोर्ट हो सकता है? 1 साल, 1 साल बाद। मिनिमम 1 साल। मिनिमम 1 साल, कम से कम 1 साल होगा तभी तो पोर्ट करेंगे ना। अगर मैंने आज पॉलिसी ली है, पूरे साल अपनी पॉलिसी चलाई है और अगले साल मुझे लगता है कि नहीं, ये कंपनी से मुझे अच्छी चीजें, अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिले, तो मुझे अपनी पॉलिसी पोर्ट कर लेनी चाहिए। तो कम से कम 1 साल चली होगी तभी हम पोर्ट कर पाएंगे उसको। जी ठीक है, ओके। स्टार्ट करें पीपीटी, स्टार्ट करूं अपनी? कोई डाउट है पीपीटी स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। कोई नो डाउट मैम। तो नहीं है किसी को? स्टार्ट करें, जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोर्टेबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन स्टार हेल्थ, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो हमारे पोर्टेबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कंपनी कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, कुछ पॉइंट्स हैं आपको ऑलवेज ध्यान रखने हैं कभी भी किसी से डिस्कस करने से पहले, किसी की भी कोई पॉलिसी चल रही है वो डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, एज ऑफ एंट्री। हमारे लगभग सभी प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर एज ऑफ एंट्री 18 to 65 ही है, मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज में 18 to 65 है। तो जब भी हम किसी की पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखना है कि वो कस्टमर 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। ये एक सेपरेट पॉलिसी नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हम ये पॉलिसी इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी। किसी की पॉलिसी पोर्ट करनी है, इंडिविजुअल भी पोर्ट हो जाती है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी पोर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल को नहीं पोर्ट कर सकते या फैमिली फ्लोटर को पोर्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों ही तरह की किसी की पॉलिसी चल रही है, मे बी कोई फैमिली के साथ है, मे बी कोई फैमिली के साथ है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। अगर बात करूं तो हस्बैंड वाइफ की एज लगा लेते हैं, लगभग एक की एज 55 है और एक की एज 52 के नियर बाय की है। एक बच्चा जो है वो अभी 23 का हो चुका है, लेकिन अब पेरेंट्स चाहते हैं कि उस 23 ईयर्स के बच्चे को हम अपनी पॉलिसी से निकाल दें और उसको पोर्ट कर दे, किसी अदर पॉलिसी में शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या 23 साल के बच्चे को हम पोर्टेबिलिटी बेनिफिट दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि हम 18 साल से 18 कवर above कर है। रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, हम उसे उस पॉलिसी से हटा देंगे और उनको दूसरी पॉलिसी में पोर्ट कर देंगे। क्लियर है? इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर रिन्यूअल डेट ऑफ पॉलिसी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी आप किसी से बात करते हैं पोर्टेबिलिटी के लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि जो प्रीवियस पॉलिसी चल रही है उसका रिन्यूअल डेट क्या है, कौन सी डेट को पॉलिसी एक्सपायर हो रही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बता देती हूँ। अगर ऐसा होता है, सपोज अगर आज की बात करती हूँ तो आज 19th ऑफ जनवरी है, आप किसी कस्टमर के पास गए हैं और कस्टमर आपको बोल रहा है कि मेरी पॉलिसी 17th ऑफ जनवरी को एक्सपायर हो गई है, तो क्या हम उसे पोर्ट कर पाएंगे? नो मैम। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई है। हमें पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले पोर्ट करनी होती है, और एक्सपायर होने से पहले मैक्सिमम 45 डेज तक हम कर सकते हैं और सेम डे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी चल रही है, आज 19 जैन है और वो कस्टमर बोल रहा है जी मेरी पॉलिसी का आज लास्ट डेट है, तो आज बताओ मुझे पॉलिसी पोर्ट करनी है, तो क्या हम उससे पोर्ट कर पाएंगे? और आज ही एक्सपायरी डेट है कस्टमर की, लास्ट डेट पॉलिसी की, तो हम कर पाएंगे। स्टार हेल्थ में एक स्पेशल बेनिफिट कंपनी देती है कि हम सेम डे भी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं। सेम डे अगर पेमेंट हो गया है,
सपोज कोई मेडिकल क्वायरी है या कोई और अदर कंफ्यूजन है, किसी अदर चक्कर में पॉलिसी रुकी हुई है, नो प्रॉब्लम। अगर सेम डे प्रपोजल जनरेट हो गया है, पेमेंट हो गया है, कंपनी के पास पेमेंट पहुंच गया है, हम पोर्ट कर लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज आज 19th ऑफ जनवरी है, आप किसी कस्टमर से मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है, ठीक है, और उसका रिन्यूअल डेट मार्च में है, 5 मार्च को है, तो क्या हमें अगर अभी पोर्ट करना हो पॉलिसी तो हम कर पाएंगे? कर जी, पाएंगे क्या हम? 45 दिन नहीं। पहले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 45 दिन होने में अभी भी 2 या 3 दिन बाकी हैं। यही अगर 5 मार्च ना हो, 1 मार्च की डेट हो, तो क्या हम कर फिर हो लेंगे? जाएगा। कर लेंगे हम, जी क्योंकि विद इन 45 डेज, 45 दिन के इन बिटवीन हम पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं। तो जो थर्ड रूल मैंने आपको बताया है, इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है, अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो हम पोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी डेट आज की है, लास्ट डेट आज की है, तो हम पोर्ट कर लेंगे, और अगर एक्सपायरी डेट आने वाले 45 दिनों के बीच की है तो भी हम पोर्ट कर लेंगे। तो बस बेसिक चीजें समझनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रिन्यूअल डेट, मैंने जैसे बताया आपको कि कस्टमर से सबसे पहला क्वेश्चन आपको पुट करना है, आपकी रिन्यूअल डेट कौन सी है। इसका लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम डे अगर होगा तो हम कर लेंगे, ड्यू हो चुकी होगी पॉलिसी तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ रही है कंपनी, विच कंपनी पॉलिसी, मतलब कौन सी कंपनी से पॉलिसी चल रही है प्रीवियसली। मैंने पहले भी जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तो अभी बताया था कि ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कस्टमर से कि आपकी कौन सी कंपनी की पॉलिसी चल रही है। कस्टमर ने अगर आपको बताया जी मेरी तो स्टार से चल रही है ऑलरेडी पॉलिसी, उसे पोर्ट कर दो, क्या हम पोर्ट कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं। ऑलरेडी स्टार से चल रही है पॉलिसी। तो कंपनी का नेम यहाँ जानना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी हो सकती है, बजाज है, अपोलो है, रेलिगेयर है, नेशनल है, यूनिवर्सल सोमपो है, आपका गवर्नमेंट कंपनीज न्यू इंडिया है, नेशनल परिवार की पॉलिसीज हैं, बहुत सारी कंपनीज है, मैक्स बुपा है, HDFC है, रॉयल ओरियंट सुंदरम कंपनी। है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, ICI लोम्बार्ड है, SBI है, रेलिगेयर है, कंपनीज तो बहुत सारी हैं। किसी भी कंपनी की पॉलिसी होगी, सिर्फ स्टार हेल्थ छोड़ के हम पोर्ट कर लेंगे। तो कंपनी नेम सबसे पहले जज करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन, सम एश्योर्ड कंफर्म करना है आपको। अगर कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी 3 लाख की चल रही है, 5 लाख की चल रही है, 4 की चल रही है, 10 की चल रही है, आपको कंफर्म करना है कि कितने लाख की पॉलिसी हम पोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली प्रीमियम आपको कंफर्म करना है कि आप वहाँ प्रीमियम कितना दे रहे हो। अगर कस्टमर आपको बोल रहा है जी मैं वहाँ 15,000 का प्रीमियम दे रहा हूँ, और अब आप उसे पोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी को, और 15 की जगह आप सीधा 50,000 का प्रीमियम बताओगे, तो वो क्या पोर्ट होगा? नो। नहीं होगा, थोड़ा डाइसी रहेगा। अगर कस्टमर कैपेबल होगा पे करने में तो मे बी शायद हो जाए, नॉट श्योर, बट थोड़ा डाइसी होगा वो। अगर आप इतना कस्टमर, डिफरेंट तो वैसे भी नहीं आएगा मैम प्रीमियम में कभी। हाँ वही चीज ना, इसीलिए बता रही हूँ, अगर आप कस्टमर से पहले कंफर्म कर लेंगे कि आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हैं, अच्छा 19 पे कर रहे हैं, आपने जजमेंट कर लिया कि 19 पे कर रहे हैं, 19 के अराउंड अगर बात करूँ तो 20-21 हजार भी प्रीमियम अगर कस्टमर को मिलेगा तो कस्टमर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को लगेगा चलो 1,000-2,000 ही मुझे एक्स्ट्रा पे करना है, बट पॉलिसी अच्छी मिल रही है, सर्विसेज मिलेगी, बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। हाँ बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। आपको ऑलवेज जब बीट करने की बात आती है किसी अदर पॉलिसी से, तो अपनी पॉलिसी के आपको जो जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, वो आपको कस्टमर के सामने रखने हैं। ऑलवेज कस्टमर कन्वर्ट होगा अगर बीट करेंगे तो। प्रीवियस पॉलिसी में आई डोंट नो किस कौन सी पॉलिसी में कौन से बेनिफिट्स कस्टमर को मिल रहे हैं। कई जगह पर कंपनी बहुत सारी पॉलिसीज में कुछ बेनिफिट्स नहीं भी देती है, बट अगर हमारी पॉलिसी के अंदर वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो कस्टमर कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सम एश्योर्ड और प्रीमियम दोनों कंफर्म करने हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई पॉइंट, कोई डाउट क्लियर है? चलिए गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पोर्टेबिलिटी के टाइमिंग पे, जो हमें कस्टमर से कंफर्म करना है कि कोई क्लेम लिया है क्या प्रीवियस पॉलिसी से। ये बहुत जरूरी है पूछना। अगर किसी कस्टमर की 4 साल से या 5 साल से पॉलिसी चल रही है, तो जरूरी तो नहीं कि उसमें 5 साल से कोई क्लेम ना आया हो, चांस जी की जी। बात है कोई क्लेम भी आया हो। तो हमें ये हमेशा कस्टमर से कंफर्म करना है कि कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया है। अगर वो कहता है कि हाँ लिया है, तो हम रीजन पूछेंगे जी किस चीज का लिया है, क्या डिसीज हुई थी, कितने अमाउंट का लिया है, ये चीजें कंफर्म करनी है। कौन से ईयर में लिया है, क्या उसकी डिस्चार्ज समरी अवेलेबल है, कस्टमर से कंफर्म करना पड़ेगा ये। अगर कस्टमर कहता है कि हाँ डिस्चार्ज समरी अवेलेबल है,
तो हम उसको पोर्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन और है यहाँ पे, अगर किसी कस्टमर को प्रीवियस पॉलिसी से किसी कस्टमर ने लाइक कोई क्रिटिकल इलनेस का मेजर क्लेम ले रखा है, कोई स्टंटिंग हुई हो, किसी भी तरह की बाईपास सर्जरी हुई हो, कोई न्यूरो रिलेटेड कोई इश्यू आया हो, अगर इस तरह का किसी ने अपनी पॉलिसी से कोई क्लेम ले रखा है, वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। ठीक है, कभी भी ध्यान ओके। रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई बड़ा क्लेम ले रखा है, क्रिटिकल इलनेस का क्लेम ले रखा है, चाहे वो न्यूरो का हो, चाहे वो स्टंट का हो, चाहे वो बाईपास का हो, चाहे वो हार्ट का, अगर किसी को हार्ट की कोई एंजियोग्राफी हो रखी है, ये सारी कंडीशंस में कंपनी पॉलिसी पोर्ट नहीं करती है। जो 15 क्रिटिकल इलनेस है। क्रिटिकल इलनेस है, बिल्कुल। ओके ओके। एक चीज और बता देती हूँ, सपोज अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी चल रही है, हस्बैंड ने क्लेम लिया है क्रिटिकल इलनेस का, बाईपास सर्जरी मान लेते हैं, हस्बैंड ने बाईपास सर्जरी का क्लेम ले रखा है 2 साल पहले, अब हस्बैंड कह रहा है जी हमारी पॉलिसी पोर्ट कर दो, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हस्बैंड को तो कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, पोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कस्टमर को ये सजेस्ट करेंगे आप अपनी पॉलिसी को अपनी प्रीवियस कंपनी में ही चलाइए, लेकिन बच्चों, वाइफ और बच्चों 3 लोगों की पॉलिसी स्टार हेल्थ में पोर्ट कर दो। ठीक है, ये हो सकता है। वाइफ का और बच्चों का हम लोग पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, उनको स्टार हेल्थ की पॉलिसी दे सकते हैं कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ, लेकिन हस्बैंड को नहीं दे सकते। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर किसी ने भी कोई क्रिटिकल इलनेस जी। का क्लेम लिया हुआ है, तो यहाँ आपको जी। ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर किसी भी पर्सन ने, हस्बैंड वाइफ बच्चों किसी ने भी क्रिटिकल इलनेस का कोई क्लेम लिया हुआ है, तो उसको हम पोर्टेबिलिटी बेनिफिट नहीं देंगे। उसके अलावा वाइफ हैं, बच्चे हैं, उसको हम पोर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? जी मैडम। चलो गुड, नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इफ एनी नॉर्मल डिसीज, अगर किसी कोई कस्टमर बोलता है कि हाँ क्लेम लिया है, फीवर का क्लेम लिया था जी, या फूड पॉइजनिंग हो गई थी अचानक से, डेंगू हो गया था, टाइफाइड हो गया था, ये भी तो डिसीज होती है ना। हो सकता है कस्टमर ने इस तरह का नॉर्मल क्लेम लिया हो, तो ठीक है हम पोर्ट कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हैजल फ्री कंपनी जो है पॉलिसी पोर्ट कर लेती है। यहाँ पर बस हम कस्टमर से क्या बोलेंगे कि हमें बस डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड है, कुछ बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं पॉलिसी के लिए, उसके बाद हम पोर्ट कर लेते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी ने क्लेम नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई क्लेम ले रखा है, अगर क्रिटिकल इलनेस का क्लेम है, तो वहां पर उसको हम पोर्ट नहीं करेंगे, पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट नहीं देंगे। बट अगर कोई नॉर्मल क्लेम होता है कस्टमर का, तो नॉर्मल क्लेम में हम सिर्फ डिस्चार्ज समरी डिमांड करते हैं और पोर्ट कर लेते हैं। एक कंपनी से एक कस्टमर के पास एक नॉर्मल वेरिफिकेशन कॉल जाती है, कंपनी कंफर्म करती है कि आपने किस चीज का क्लेम लिया था, कब लिया था, कौन से ईयर में लिया था, अप्रोक्सीमेट कितना अमाउंट था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, ये चीजें कंपनी ऑलवेज कंफर्म करती है, उसके बाद केस कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताया आपको, ऑलवेज आस्क ऑल क्लेम। कस्टमर से ना हमेशा ये बताना कि कभी छुपाए ना अपनी बीमारी को, क्योंकि अगर कस्टमर छुपाएगा तो कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर क्लेम की टाइमिंग पे। अगर कस्टमर छुपाता है तो वो प्रॉब्लम फेस करेगा। कस्टमर से हमें ऑलवेज यही बोलना है कि आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम छुपानी नहीं है, आपको ऑलवेज बताना है हमें। कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लेम लिया है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको उसके रूल्स बताएंगे कि कैसे कंपनी पोर्ट करेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंपनी क्या चीजें आपसे मांग सकती है, लेकिन बताना है। ऑल, अगर कस्टमर ने 4 या 5 क्लेम लिए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कस्टमर से कि अपने सभी तरह की डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड कीजिए, छुपाइए मत। ठीक है, तो ऑल क्लेम, सभी क्लेम के बारे में आपको डिस्कस करना है, कस्टमर से डिस्चार्ज समरी डिमांड करनी है। क्लियर है? आगे मूव करें। जी। देखिए ये मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर कस्टमर ने जितने भी क्लेम लिए हैं, जिसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया, रीजन, डेट, अमाउंट, ये एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि किस चीज का लिया है, कौन सी डेट को लिया है, कौन से मंथ में लिया है, कौन से ईयर में लिया है, वो भी चलेगा, और एक लगभग टेंटेटिव अमाउंट कि कितने अमाउंट का क्लेम लिया है। तो ये नॉर्मल डिस्कशन है जो मैं बता चुकी हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भी समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ कंफर्म करना है कि प्रीवियस पॉलिसी कितने ईयर से चल रही है कस्टमर की। जो पिछली पॉलिसी चल रही है जिसको हम पोर्ट कर रहे हैं स्टार हेल्थ में, वो कितने साल से चल रही है। एक कस्टमर कह रहा है आपको कि वो मेरी पॉलिसी 6 साल से चल रही है,
मैंने कोई क्लेम नहीं लिया और अब हम उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे रहे हैं प्लान, ठीक है। प्रीवियस पॉलिसी 6 साल से चल रही है, कोई क्लेम नहीं लिया है हमने और हम अब उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे रहे हैं। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पुरानी बीमारी का कितना वेटिंग पीरियड है, कोई बताएगा मुझे? जी बताइए। 4 साल। 4 बिल्कुल साल। बिल्कुल करेक्ट, 4 साल का वेटिंग पीरियड है। तो पुरानी पॉलिसी 6 साल की है, हमें यहाँ 4 साल का वेटिंग पीरियड कस्टमर का कवर करना है, हमें डे 1 से सब कुछ कवर करना है। तो हमें कस्टमर की 4 साल की पॉलिसी की कॉपी भी रिक्वायर्ड होगी, पहली चीज यहाँ पर। दूसरी चीज, क्या कस्टमर को यहाँ पर डे 1 से बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम कस्टमर की 4 साल की पॉलिसी लगाएंगे, कंपनी के लिए जो 4 साल का वेटिंग है वो कस्टमर ने अपनी प्रीवियस पॉलिसी में वेव ऑफ कर लिया है, बियर कर लिया है। तो यहाँ पर उसका डे 1 से, पहले दिन से कंपनी सब कुछ कवर करेगी। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डिस्कस कीजिए। नहीं मैडम क्लियर है। बाकी लोग भी हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। पॉइंट क्लियर है ये? यस मैम क्लियर है। चलो वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है, अगर एक कस्टमर ने हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे रहे हैं, प्रीवियस पॉलिसी सिर्फ 2 साल से चल रही है, ठीक है। प्रीवियस पॉलिसी 2 साल से चल रही है और अब हम उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कस्टमर को कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा? जी मिलेगा मैम। कैसे मिलेगा? 2 साल के लिए मिलेगा, 2 साल वेटिंग पीरियड उसका होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कस्टमर को 2 साल का ही बेनिफिट मिलेगा। 2 साल का बेनिफिट कौन सा होता है? स्पेसिफिक डिसीज, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, ये सारी डिसीज 2 साल के बाद कवर होती हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्जरी वाले डिसीज तो कंपनी डे 1 से कवर करेगी, लेकिन अगर कोई पुरानी बीमारी कस्टमर ने बताई हुई है अपनी प्रीवियस पॉलिसी में कि मुझे बीपी है, शुगर है, जो पुरानी पॉलिसी में बताया था कस्टमर ने, वो सारी डिसीज के लिए अभी कस्टमर को 2 साल का वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग है। क्लियर है पॉइंट? ओके। सोहन जी आपको क्लियर है? कि मुझे लगता नहीं आपने मेरा पॉइंट सुना है। एक मिनट, हेलो। जी बताइए। क्या मैम कह रहे हैं प्री डिजीज के लिए तो वेटिंग पीरियड क्या 48 मंथ्स होता है? बिल्कुल करेक्ट, 4 साल का वेटिंग पीरियड है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में। नहीं, कोई कस्टमर का तो फ्रेश पॉलिसी मान लो लेता है, हाँ प्री डिजीज किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी उसने मेंशन कर रखा हो किसी की तो बीमारी के अंदर, मतलब किसी प्रीवियस पॉलिसी के अंदर ना। हाँ अगर कुछ ऐसा नहीं है उसका और उसके लिए तो न्यू फ्रेश पॉलिसी या 2 साल का तो उसमें रह चुका है वो प्रीवियस वाली पॉलिसी के अंदर, हाँ तो फर्स्ट डे से उसका सब कुछ कवर रहेगा ना फिर? बिल्कुल करेक्ट, मैं बताती हूँ यहाँ पर क्योंकि मेजर। 24 महीने। हाँ मैं बता रही हूँ आपको क्या होता है ना, अगर किसी कस्टमर ने फ्रेश पॉलिसी ली है, उसको कोई पुरानी बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई भी पुरानी बीमारी नहीं है, तो ठीक है, यहाँ जब कस्टमर पोर्ट करेगा हमारी पॉलिसी में तो डे 1 से सब कुछ कवरेज देगी कंपनी, क्योंकि कस्टमर को कोई भी पुरानी बीमारी नहीं है। बट अगर कस्टमर ने अपनी प्रीवियस पॉलिसी में अपनी कोई डिसीज मेंशन की हुई है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोई और अदर जिसके लिए वो रेगुलरली टैबलेट लेता है, अस्थमा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कुछ भी, अगर वो कोई डिसीज पहली वाली पॉलिसी में मेंशन की हुई है और वहां सिर्फ 2 साल ही वो वेव ऑफ करके आया है, 2 साल पुरानी पॉलिसी चली है और यहाँ वो 2 साल बाद पोर्ट कर रहा है स्टार हेल्थ में, तो यहाँ कस्टमर को 2 साल का वेटिंग पीरियड और बियर करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 48 मंथ्स, 4 साल का वेटिंग पीरियड है पुरानी बीमारी का। जी क्लियर है पॉइंट? जी मैम जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूंगी आप लोगों से ताकि साथ साथ मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, हस्बैंड की एज लगा लेते हैं 38 है, वाइफ की एज 35 है, बच्चे छोटे हैं, पॉलिसी पोर्ट करनी है, कौन सा प्लान देंगे? यंग स्टार। क्यों? यंगस्टर तो मैम 36 से पहले अगर लेंगे तो उनको बेनिफिट रहेगा मेरे ख्याल से, कम्प्रिहेंसिव या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। चलिए पहले सहराज जी से क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने यंग स्टार बोला, क्यों यंग स्टार क्यों देंगे? मैडम वेटिंग पीरियड उसमें 1 ईयर का है और उसके जो प्रीमियम है वो भी ऑप्टिमम है, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, और उनका एज सबसे अच्छा है कि उनका एज क्राइटेरिया आ रहा है 40 के अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए
सोहन जी अब आपकी बारी है। आपने भी मुझे बताया कि आप FHO या कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइड करेंगे, तो आपसे जानना चाहूंगी आप उन्हें FHO या कॉम्प्रिहेंसिव क्यों देंगे? जो मैक्सिमम बेनिफिट हमारे स्टार में मैम सबसे ज्यादा मैं कहता कॉम्प्रिहेंसिव में ही है, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा है बट उसमें कहते सभी चीजें कहते काफी ज्यादा कवर है। ठीक है, देखो लेकिन एज वाइज उनको अगर 36 से अगर पहले होता तो कहते फिर कहते यंग स्टार भी दे सकते थे, क्योंकि फिर प्रीमियम में डिस्काउंट रहता है उनको ऑलमोस्ट 40 के बाद। बट अगर जेन्युइनली बताया जाए तो उनके लिए यंग स्टार बेटर है। सैराज जी ने बिल्कुल सही बताया। रीजन बता देती हूँ, क्योंकि वहां पर 1 साल का वेटिंग पीरियड है किसी भी तरह की पुरानी बीमारी का और किसी भी तरह की स्पेसिफिक डिसीज का, जो वो अपनी पुरानी पॉलिसी 1 साल चली हुई पॉलिसी में वेव ऑफ करके आ रहा है। ठीक है, 1 साल बाद हम उसे यंग स्टार में पोर्ट कर लेते हैं। अभी दूसरी चीज, कस्टमर 38 ईयर्स का है, मैंने पहले ही बताया कस्टमर 38 ईयर का है, तो हम यहाँ उसको 10% डिस्काउंट वाला बेनिफिट तो वैसे भी नहीं दे सकते। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो वो बेनिफिट तो हम उसे वैसे भी नहीं दे सकते, लेकिन कंटिन्यूटी बेनिफिट मिल सकता है। और ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो उम्मीद है कि मैटरनिटी बेनिफिट भी नहीं लेगा, तो यंग स्टार सिल्वर देंगे, कस्टमर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी बात पे आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आपने बताया, तो कॉम्प्रिहेंसिव भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव में कस्टमर को 2 साल का वेटिंग पीरियड पुरानी बीमारी का अभी और मैनेज करना है। अगर कोई कस्टमर डिस्क्लोज कर रहा है कि मुझे पुरानी बीमारी है, और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। दूसरी चीज, स्पेसिफिक डिसीज 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक डिसीज के लिए, तो कस्टमर की सिर्फ 1 ही साल की पुरानी पॉलिसी है, 1 साल अभी कस्टमर यहाँ अगेन वेटिंग पीरियड में जाएगा। तो दे हम यहाँ पे दोनों ही देखना सकते पड़ेगा हैं। मैम कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या है और केस टू केस डिफर करता है यहाँ पे। नहीं, केस टू केस तो डिफर नहीं करता है। अगर कस्टमर कैपेबल है, पे कर सकता है प्रीमियम, तो ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव भी दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट यंग स्टार में हाँ मुझे वही लगता है, वही 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 कह रहा हूँ मैम, हाँ यंग क्योंकि स्टार अगर में ऐसा ही होता तो भाई कहते कोई कहते कहते कस्टमर है उसकी प्रोफाइल अच्छी है वो अच्छा दे सकता है। फ्रेश पॉलिसी की भी हम बात करें तो हम सबसे पहले प्रेफर उसको कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे ना, कर सकते हैं, चाहे वो कर 30 सकते हैं, एज में हो लेकिन उसकी अच्छी प्रोफाइल है तो मैं उसको नहीं बोलूंगा कि यंग स्टार में जा, ठीक है, मैं उसको कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कहते जी। कर सकते हैं, लेकिन बता के रखेगा यहाँ कस्टमर को कि 1 साल का वेटिंग पीरियड अभी कस्टमर के लिए आएगा स्पेसिफिक डिसीज का। ये कस्टमर को हमेशा आपको बताना होगा, क्योंकि कस्टमर को क्या पता होता है ना कि हमें अगर डे 1 से बेनिफिट दे रही है कंपनी, तो ये ऑलवेज बता के रखेगा कि डे 1 से कंपनी बेनिफिट तो देती है, लेकिन जो स्पेसिफिक डिसीज का वेटिंग पीरियड है वो कंपनी अभी 1 साल और लेगी। तो ये आपको ऑलवेज हाँ बता, जी ठीक है। जी जी। हाँ, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आस्क आईडी प्रूफ। अब चलिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात आ गई है। बेसिक जो कंपनी क्वेश्चन आंसर करती है तो वो यहीं तक थे। अभी हम लोग कस्टमर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पोर्टेबिलिटी के टाइमिंग पे आईडी प्रूफ मस्ट है, मैंडेट है। हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड है, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आईडी प्रूफ मैंडेट है। नेक्स्ट, अगर प्रीमियम 25K से अबव है तो बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी। कंपनी को चाहिए बैंक डिटेल्स। अगर कस्टमर के पास कैंसिल चेक है तो वो भी शेयर कर सकता है, कस्टमर के पास पासबुक है तो वो भी शेयर कर सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कस्टमर अपनी बैंक डिटेल्स प्रॉपर लिख के शेयर कर सकता है। बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी इफ 25,000 ग्रेटर देन प्रीमियम। ओके। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं जैसे भी जिन भी लोगों ने खुद से पॉलिसी जनरेट की है अपने पोर्टल में, उन लोगों को पता है लगभग कि क्या क्या कंपनी डिटेल्स मांगती है। सभी लोगों का नाम, अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो सभी का प्रॉपर नेम चाहिए एज पर आईडी प्रूफ, सभी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सभी का हाइट और सभी का वेट कंपनी को रिक्वायरमेंट है। वो हम लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पोर्टेबिलिटी का कोई भी लिंक, कोई भी पॉलिसी ऑनलाइन नहीं बनती है पोर्टल से। तो प्लीज ट्राई मत कीजिएगा आप लोग, कहीं आप लोगों को मुझसे डिस्कस ना करें और खुद से पोर्टेबिलिटी की पॉलिसी बता रहे हैं तो वो पोर्टल से नहीं बनेगी। आई एम सॉरी। आप लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल पेमेंट लिंक भेज के कस्टमर से पेमेंट कराना है, सिर्फ पेमेंट आता है, पॉलिसी ऑफलाइन जनरेट होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये डिटेल्स आपको लेकर रखनी है कस्टमर से अपने पास, मुझे शेयर करनी है या वर्मा जी को शेयर करनी है। उसके बाद यहाँ पॉलिसी ऑफलाइन यहाँ से मैं जनरेट करूंगी या हमारी जो ऑपरेशन टीम है वो जनरेट करती है। नेक्स्ट, एड्रेस की बात हुई थी। फुल कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए, तो बेसिक डिटेल है नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, बेसिक डिटेल है। और मोबाइल नंबर हो गया। इफ एनी डिसीज तो डिस्क्लोज करना है ये कि अगर कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी है तो प्लीज उसे डिस्क्लोज करें कंपनी के साथ। कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज उसका नाम भी बताएं कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी का, चाहे वो एलोपैथी का, चाहे वो आयुर्वेदिक है, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है तो प्लीज वो डिस्क्लोज करना मैंडेट है। और कस्टमर से कंफर्म करना है कोई बीमारी चल रही है तो कितने टाइम से चल रही है, अगर किसी को बीपी है तो कितने साल से है,
2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कई लोगों को बीपी बहुत पुराना होता है, 10 साल से है, 12 साल से है, तो उसका कंफर्मेशन लेना है आपको कि 10 साल से अगर बीपी है कस्टमर को, तो बीपी के लिए कौन सी टैबलेट लेता है, कितने टाइम से है, तो ये दैट्स इट, ये आपको चीजें कंफर्म करनी है। अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो पॉलिसी इजीली पोर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो पॉलिसी इजीली पोर्ट हो जाएगी। अगर कोई क्लेम लिया हुआ है तो वो भी पोर्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक कंडीशन होता है कि वो टाइम लगता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को प्रोवाइड करना होता है, कोई टेस्ट की कंपनी डिमांड करती है क्योंकि टेस्ट हुआ है तो उसका रिपोर्ट होगी, कुछ भी वो मेल पर आपके पास और कस्टमर के पास और हमारे पास दोनों के पास आता है, और उसमें क्लेरिफिकेशन कंपनी मांगती है। हाँ, अगर किसी को कोई प्रीवियस डिसीज है तो हमारी कंपनी कोई लोडिंग चार्ज नहीं करती है। लोडिंग मीनिंग क्या होता है कि प्रीमियम से एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट पे करना है, तो कंपनी किसी भी तरह का कोई लोडिंग चार्ज नहीं करती है। सेम अमाउंट जो कंपनी आपको रेट चार्ट में प्रोवाइड कर रही है, उसी सेम अमाउंट पर पॉलिसी डन हो जाती है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करते हैं तो लगभग 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं हमारे जो इन हाउस टीपी हैं, तो बस यही पोर्टेबिलिटी का रूल्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर हम जिस भी प्लान में पोर्ट करते हैं उतने साल की पॉलिसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। अगर हम यंग स्टार में पोर्ट कर रहे हैं तो लास्ट पिछले 1 साल की पॉलिसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, वो पॉलिसी की कॉपी मैंडेट है, चाहिए ही चाहिए, उसके बिना पोर्ट नहीं होगी। अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी 2 साल से चल रही है और हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पोर्ट कर रहे हैं तो पिछले दोनों साल की पॉलिसी चाहिए। अगर कस्टमर की 6 साल से पॉलिसी चल रही है और हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 4 साल की पॉलिसी चाहिए कंपनी को, क्योंकि 4 साल का वेटिंग पीरियड है। हमें वहां पर शो करना है कि चारों साल की पॉलिसी की कॉपी हमने अटैच की हुई है। क्लियर है? तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ इतने ही हैं। आप लोग जब भी कभी किसी से बात करें तो इन पॉइंट्स का, इन क्वेश्चंस का प्लीज ध्यान रखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो अब 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ये पीपीटी मैं आप लोगों को सभी को शेयर कर दूंगी मीटिंग एंड अप होते ही। तो बताइए प्लीज, कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? सुनील जी आप भी हमारे साथ में हैं, कोई जी हेमंत जी बताइए, हैंड रेज किया आपने। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी की पॉलिसी 2 साल पहले चली हुई है, ठीक है, और उसने 38 ईयर में वो ली है पॉलिसी, ठीक है, और उसकी एज हो जाती है 41, ठीक है। तो हम उसे यंग स्टार में पोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी इस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक दे रही है। नहीं तो मैम वो तो पहले से चल रही है ना उसकी पॉलिसी दूसरी कंपनी में। नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे 40 साल के अंडर है वो वो तो हो जाएगी पोर्ट। उसका कोई फिर वेटिंग पीरियड लगेगा? नहीं लगेगा। पॉलिसी अगर 2 साल से 1 साल से चल रही है तो किसी तरह का इशू नहीं है, कंपनी यंग स्टार में पोर्ट कर लेगी। अगर कोई 39 साल का है तो भी पोर्ट कर लेगी कंपनी, लेकिन अगर कोई 41 टच हो गया है तो कंपनी पोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ जो लिमिट्स हैं वो 18 to 40 का है, जो एज है एंट्री एज 18 साल से 40 साल की है। यंग स्टार पॉलिसी के भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं ना। और जैसे उसको मतलब जैसे बीपी वगैरह हो गया पॉलिसी लेने के बाद और हम पोर्ट करें तो उसका फिर वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। जी। ठीक है, और बताइए सर, कोई कंफ्यूजन? जी राधेश्याम जी बताइए। राधेश्याम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं मैडम? मुझे? हाँ बताइए। ओके मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुड। सुनील जी कोई क्वेश्चन है आपका? पोर्टेबिलिटी के रूल समझ आए आपको? आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया मुझसे, तो आई डोंट नो आप मुझे सुन भी पा रहे हैं या नहीं। शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है। चलिए अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन मेरा है, ये G8X थिंक यू करके किसी ने हमारे साथ में ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज अगर अपना शुभ नाम बता देंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए भी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो प्लीज अपना नाम बता दीजिए। हेलो मैडम। जी सर, मैडम, नाम बताइए अपना। मंजुनाथ मैडम। मंजुनाथ जी, ओके ठीक है। अब सर रिक्वेस्ट है, प्लीज मंजुनाथ जी नाम लिख के अपना एंट्री कीजिए साथ मीटिंग में, ताकि मुझे पता हो कि मेरे साथ मीटिंग किसने ज्वाइन की है। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना नाम लिख के ज्वाइन कीजिए करे, ताकि मुझे पता हो कि हम लोग के साथ में कौन कौन लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड होता है, सब आगे जाता है, ऑपरेशन टीम तक जाता है, तो बेटर होगा आप लोग अगर शेयर करेंगे तो। चलिए बाकी डिस्कस करते हैं। ओके जी मंजुनाथ जी, थैंक यू सो मच। नाम शो हो रहा है आपका। हेलो जी मैम। हेमंत जी। मैम ये फिजिकल कब तक आती है पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स? फिजिकल की बात करें तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कम से कम भी 20 से 25 दिन का टाइम कंपनी लेती है, 20 से 25 दिन में डिस्पैच होती है।
उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम कोरियर में लगता है या स्पीड पोस्ट के थ्रू जो जाती है पॉलिसी, स्पीड पोस्ट में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो पॉलिसी जो कोरियर डिपार्टमेंट से जाता है वो पूरा बल्क जाता है, 1 या 2 पॉलिसी नहीं होती है सर, रेगुलरली बहुत सारा बल्क जाता है, और वो रेगुलरली एक ही साथ पूरा बल्क डिस्पैच भी नहीं होता है। अगर स्पीड पोस्ट में जाएंगे और एक साथ 1000 पॉलिसी डिस्पैच कर देंगे तो वहां भी बहुत टाइम लगता है, तो वो लोग भी एक वो उसमें से भी सेपरेट कर लेते हैं कि 100 पॉलिसी अलग कर ली और 100 पॉलिसी अलग कर ली, इस तरीके से वो उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम लेके डिस्पैच करते हैं, तो थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा मैम, मुझे वो बताओ, जो मेरे भाई वाली पॉलिसी है वो कैसे होगी? वो मैंने बता दिया, उनसे भी आपके ब्रदर का कॉल आया था मेरे पास, मैंने उनसे भी बात कर ली है, उन्हें बता दिया है कि एक ही ऑप्शन है इसमें अवेलेबल, या तो वो हाइड करके पॉलिसी लेंगे या अगर वो डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेंगे तो कंपनी जो डॉक्यूमेंटेशन मांगेगी, जो भी रिपोर्ट्स मांगेगी वो उन्हें देना पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो मैम देना जैसे हाइड करके ले लेते हैं हम, फिर आप बोल रहे हो 2-3 महीने बाद उसको मतलब शो कर दो, तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2-3 महीने बाद? उनको अपना अगेन सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाना होगा एक नए डॉक्टर से जाकर, तो भी अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं। तो 1 मतलब साल के वो लिए तो कंपनी वैसे भी कवर नहीं करेगी उसको, किसी भी तरह से कवर नहीं करेगी, क्योंकि स्टोन है, यंग स्टार में किसी भी तरह का स्पेसिफिक डिसीज 1 साल के बाद ही कवर करेगी, तो 1 साल में तो कंपनी वैसे भी क्लेम नहीं देगी उसके लिए। 1 ईयर बाद कोई बात तो हो जाएगा ना, 1 साल बाद? 1 साल के बाद कंपनी देगी। तो वो जो डॉक्यूमेंट 2-3 महीने बाद आपको शेयर करने पड़ेंगे? नहीं, हमें नहीं शेयर करने, कस्टमर अपने पास रखे, लेकिन क्लेम इन बिटवीन कस्टमर को कोई भी नहीं लेना है, 1 साल के बाद ही क्लेम लेना है, ये ध्यान रखें। चलिए बताइए सर, किसी को कोई प्रॉब्लम? विवेक जी हैं हमारे साथ, विजेंद्र जी हैं, मंजूनाथ जी हैं, राधेश्याम जी हैं, सुनील जी हैं और ब्रजेंद्र प्रताप जी हैं, प्रजापति जी। ओके, तो कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? अगर कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड अप करते हैं। नो मैम। हेलो। हाँ मैम, जी बताइए विवेक जी। मेरे पास एक केस है, उसको अभी लगभग फरवरी में है, उसका FHO चल रहा है उसका 2016 से। ठीक है। ठीक है, अब यंग स्टार में वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 2 साल पहले उन्होंने एक क्लेम लिया था, सिर्फ निमोनिया के लिए लिया था नॉर्मली। ठीक है। ठीक है, अब वो पोर्ट करवाना चाह रहे हैं, एजेंट चेंज करना चाह रहे हैं, एजेंट और पॉलिसी दोनों। ठीक है, तो पॉलिसी पोर्ट होगी या फिर फ्रेश पॉलिसी लेनी है उनको? आप बताइए, आप बताइए, पॉलिसी पोर्ट होगी? पहले वाली पॉलिसी FHO चल रही है। हाँ, पहले FHO चल रही है स्टार में ही। पॉलिसी पोर्ट कर देंगे हम? नहीं हो पाएगी मैम? नहीं हो पाएगी विवेक जी, स्टार टू फ्रेश स्टार पॉलिसी कभी पोर्ट नहीं होता है, फ्रेश दे सकते हैं, फ्रेश देनी है। फ्रेश देनी है। ठीक है, मैंने वही वो हाँ हाँ, फ्रेश जाएगा, उसमें क्या होगा, उनका एजेंट भी चेंज हो जाएगा, नए एजेंट आप बन जाएंगे, और पॉलिसी भी अभी जो भी यंगस्टार देना है यंगस्टार दे देंगे हम उनको, कोई ऐसा इशू नहीं। फ्रेश कन्वर्ट एजेंट अगर एजेंट NOC दे तो? हाँ, अगर NOC देता है तो वेल एंड गुड, ले लीजिए उनसे मेल पर NOC ले लीजिए, वो NOC मुझे मेल कर दीजिएगा, यहाँ से मैं एक ऑफलाइन लिंक शेयर कर दूंगी, कस्टमर उस ऑफलाइन लिंक में पेमेंट कर देगा और वो पॉलिसी आपके कोड में बुक हो जाएगी, मतलब वो कंटिन्यूटी में चलेगा, पॉलिसी फ्रेश नहीं होगी, रिन्यूअल ही होगा उनका, और वो आपके कोड में बुक हो जाएगा, अगर एजेंट ने NOC दे दी तो। NOC दी तो वो जो उसको जो भी बोनस था वो भी रिस्टोरेशन वो भी उसमें बिल्कुल इंक्लूड हो बिल्कुल जाएगा? रहेगा, नो क्लेम बोनस भी रहेगा, अगर कस्टमर का नो क्लेम बोनस है, मान लेते हैं 2 लाख 5 लाख, जो भी कस्टमर का नो क्लेम बोनस पॉलिसी में एड ऑन हो रखा है, वो पूरा नो क्लेम बोनस भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, ट्राई कीजिएगा सभी लोग, एक एक पॉलिसी के लिए सभी से रिक्वेस्ट है, एक पॉलिसी कराइए और अपना कोड एक्टिव वाइज कराइए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है तो। ठीक है जी, सभी को बाय बाय, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मीटिंग में।